हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी। और यहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब ये आखिर ब्लूम टेक्सोनॉमी है क्या, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो आखिर यहाँ पर टेक्सोनॉमी क्या है? तो टेक्सोनॉमी का अर्थ ही है वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं कि ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसका बेसिक जान लेते हैं कि जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है भाई, किसने दी है? बेंजामिन ब्लूम ने दी है। किसने दी है? बेंजामिन ब्लूम ने ये टेक्सोनॉमी दी है। और ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये भाई अमेरिका के निवासी हैं। आगे बात करेंगे, इन्होंने आखिर ये टैक्सोनॉमी किस बेसिस पे दी है? जो शैक्षिक उद्देश्य है इनका वर्गीकरण इन्होंने किया है। यानी आप बच्चा किन किन तरह से सीखता है, इसका वर्गीकरण जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी में किया गया है। टैक्सोनॉमी का अर्थ ही है यहाँ पर वर्गीकरण। इसका अर्थ ही है क्या? वर्गीकरण। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने किस तरह से बताया है कि आखिर किस तरीके से हम सीखते हैं। तो उद्देश्यों के जो वर्गीकरण इन्होंने किए, ये इन्होंने 3 किए हैं। कौन कौन से पक्ष कि जो बच्चा है यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष द्वारा सीखता है। यानी ये तीनों जब सम्मिलित होते हैं तभी जो है बच्चा सीख सकता है, वरना सीख नहीं सकता। ये ब्लूम जी का कहना था। आगे बात करेंगे, जब हम ज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं तो आप हमारी क्लास को ले रहे हो, है ना? आप हमारी क्लास को ले रहे हो तो आपका दिमाग जो है, जो हम पढ़ा रहे हैं इस पर बेस्ड है ना? यहाँ पे आप जो हमसे पढ़ रहे हैं, आप प्रॉपर मुझसे पढ़ने आए हो, आप दिमाग के साथ, यानी जो आपका मस्तिष्क है वो यहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट कर पा रहा है, ये होता है ज्ञानात्मक पक्ष। इसके अंतर्गत आपके ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन आते हैं। साथ ही साथ अब आप यहाँ पर आए हो मुझसे पढ़ने, तो कहीं ना कहीं आपका एक भावात्मक पक्ष भी होगा। सपोज दैट यहाँ पर आपको पास क्या करना है? सीटेट, क्योंकि अभी आप सीटेट के लिए पढ़ाई कर रहे हो, है ना? तो आपका उद्देश्य है कि हम सीटेट पास होंगे, उसके बाद हम सुपर टेट देंगे और हम शिक्षक भर्ती पाएंगे और हमारी नौकरी लग जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो ये आपका हो गया भावात्मक पक्ष। इसके अंतर्गत क्या होता है? ग्रहण करना, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, अवधारणा, व्यवस्थापन और चरित्रीकरण। यानी आप ज्ञानात्मक पक्ष द्वारा जुड़े हुए हो, यहाँ पर भावात्मक द्वारा जुड़े हुए। अब आपका यहाँ पर मस्तिष्क और भाव तो जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा क्रियात्मक पक्ष। अब क्रियात्मक पक्ष की यहाँ पर क्या जरूरत है कि भाई आप भावात्मक रूप से जुड़े तो हुए हो, आपने क्लास कर ली, लेकिन उसके लिए आपको कुछ अपना कार्य भी तो करना होगा, कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करनी होगी, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करनी होगी। यानी आप जो आपने सीखा है उसका रिवीजन करना, उस क्लास में सारी चीजें नोट करना, ओवरऑल तो कहीं ना कहीं क्रियात्मक पक्ष भी आपके जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अनुकरण, कार्यवाही, परिचालन, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत या कौशल। तो ये आपके क्रियात्मक पक्ष हैं। यानी आप 3 तरह से जुड़े होते हो, तो तीनों तरह का इन्होंने वर्गीकरण किया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, तो जो ज्ञानात्मक पक्ष है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका वर्गीकरण जो है ये ब्लूम ने सन 1956 में दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर यहाँ पे आपने ये पढ़ लिया, सबसे ज्यादा आपके भर भर के क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम में यहीं से आते हैं। तो भाई वर्गीकरण इन्होंने किया यहाँ पर 1956 में। उद्देश्य इनका क्या था? सरल से कठिन की ओर ले जाना यहाँ पर, और निम्न स्तर से ऊंचे स्तर की ओर लेकर जाना, और जिसमें इन्होंने यहाँ पर 6 भाग में इसको विभाजित किया है ज्ञानात्मक पक्ष को। तो कौन से है वो 6 भाग
भाग इनके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्टली जो हम देखेंगे ज्ञान, समझ-बूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण और फिर संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। तो यहाँ पे ये इसी क्रम में आधारित है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे पहले ज्ञान आता है, फिर समझ और बूझ की बात होती है, फिर अनुप्रयोग की बात होती है, फिर विश्लेषण की बात होती है, फिर संश्लेषण की और फिर मूल्यांकन की। तो यहाँ पर जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो आंकड़े या जानकारी को याद करना, यानी आप मुझसे पढ़ने आए, मैंने आपको जो चीजें बताई आपके मस्तिष्क में बैठ गई। अब यहाँ पर समझ और बूझ की नेक्स्ट जो बात होती है, यहाँ पर अनुवाद, प्रक्षेप, निर्देश के अर्थ को समझना तथा समस्याओं की व्याख्या करना, यानी जो आपको समझाया पढ़ाया गया है उसको समझ पा रहे हैं आप समझ बूझ के साथ, और उनकी जो समस्या है उनकी व्याख्या कर पा रहे हैं। तो ये होता है समझ बूझ, अनुवाद, प्रक्षेप, निर्देशों के अर्थ को समझना तथा समस्याओं की व्याख्या करना। अब नेक्स्ट आपका जो चरण आता है, जो स्टेप आता है, वो आता है अनुप्रयोग का। अनुप्रयोग यहाँ पर इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि किसी परिकल्पना का नई परिस्थिति में उपयोग या फिर एक अमूर्त कल्पना का स्वतः उपयोग करना। यानी कोई चीज अमूर्त है, कोई अमूर्त कल्पना आप कर रहे हैं जो कि आपके प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं है, तो उसका यहाँ पर अमूर्त कल्पना का यहाँ पर खुद व खुद आप उपयोग कर पा रहे हैं, यानी जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है वो भी, और साथ ही साथ किसी परिकल्पना का नई परिस्थिति में इसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, अनुप्रयोग। इसके बाद का जो चरण आता है वो आता है हमारा विश्लेषण। जब हम बात करते हैं विश्लेषण की, तो वस्तु या परिकल्पना को विभिन्न भागों में अलग करता है ताकि संगठनात्मक ढांचा समझा जा सके। यहाँ पर वस्तु और परिकल्पना को विभिन्न भागों में यहाँ पर अलग अलग करा जाता है ताकि जो है यहाँ पर संगठित ढांचा जो है आखिर उसे समझा जा सके। यानी कोई बहुत बड़ा सा आपके पास संगठनात्मक ढांचा है, यानी बहुत बड़ा सा आपको बच्चे को समझने में जो प्रॉब्लम हो रही है अगर कोई चीज, तो आप उसको टुकड़ों टुकड़ों में बता सकते हैं, उसको टुकड़ों टुकड़ों में बता सकते हैं, विभिन्न भाग कर सकते हैं, तथ्यों एवं निष्कर्षों के बीच अंतर कर सकता है। तो उसमें तथ्य और निष्कर्ष के साथ साथ इसके बीच में वो अंतर भी कर पाएगा, यानी उसके भाग कर दो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसका भाग कर दो तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अब संश्लेषण, तो विविध तत्वों से एक ढांचा या पैटर्न बनता है और एक नए अर्थ या ढांचे पर जोर देकर यहाँ पर हिस्सों को जोड़कर ये संपूर्ण बनाता है। यहाँ पे बात हुई है कि कोई नया अर्थ और ढांचा जिस पर जोर देकर हिस्सों को जोड़ा गया है ना, आपको जो पुराना ज्ञान है उससे जोड़कर आपने नया कुछ सिखाना है, तो वो चीजें आपने जोड़कर उसको क्या कर दिया, एक नया रूप दे दिया। आगे बात करेंगे। अब बात आती है हमारे मूल्यांकन की। तो विचारों तथा सामग्रियों के मूल्य पर निर्णय करना हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर मूल्यांकन कहलाता है। तो ये इसी प्रोसेस में है, ज्ञान, फिर समझ बूझ, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये समझ में आ गया तो बस इससे बाहर आपका पेपर में कुछ नहीं आता है ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। अगर हम बात करेंगे, आपने यहाँ पर तीनों ही पढ़ लिए हैं, तो तीन ही आपके जो पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। जो भाव है यहाँ पर ये आपका उत्साह से जुड़ा हुआ है ना, उत्साह से जुड़ा हुआ है भाव जिसमें आपके प्रकट हो यहाँ पर। तो ग्रहण करना, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, अवधारणा, व्यवस्थापन और यहाँ पर चरित्रीकरण से ये रिलेटेड है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका क्रियात्मक पक्ष यानी एक्टिविटीज भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं, जो समझी हैं, उनको खुद करके सीखना, ये आपका यहाँ पर क्रियात्मक पक्ष कहलाता है आपका। तो आई होप ये तीनों चीजें आपको कंप्लीट हो गई होंगी। बाकी जो आपका बेस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से बार बार पूछा जाता है, खासकर इसके स्टेप पूछ लिए जाते हैं
चरण पूछ लिए जाते हैं। ज्ञान के बाद आएगा समझ बूझ, फिर आप अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण एंड देन मूल्यांकन। तो ये था आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी, यानी ब्लूम ने जो सीखने के वर्गीकरण किए कि किस तरह से हम सीखते हैं, किन चीज़ों का यहाँ पर समायोजन होता है, तो इस बारे में यहाँ पर पूरा बताया गया है। आई होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो फटाफट से अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस। थैंक यू सो मच।